हाँ जी प्यारे बच्चों, तैयार हैं भाई आगे पढ़ाई के लिए। चैप्टर तो वही चल रहा है, वेक्टर्स, लेक्चर नंबर 24। बुक जो हम यूज कर रहे हैं जिसमें से सवाल ये लिए गए हैं वो एबीसी ऑफ फिजिक्स है बेटा। पेज नंबर मेरी बुक में 490 है। थोड़ा सा पेज नंबर आपकी बुक में अलग भी हो सकता है, ये एक ओल्ड एडिशन है। FANP का मतलब जानते ही हो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम आपको वेक्टर चैप्टर में नहीं मिलेंगी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसके लिए आपको चैप्टर देखना पड़ेगा, वर्क, एनर्जी एंड पावर, उसमें जाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स मिलेंगी। ये प्रॉब्लम्स डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड हैं। तो देखो बेटा, इन प्रॉब्लम्स को अब हम सॉल्व कर रहे हैं। इज इट ओके? तो देखो, एक वेक्टर ए दिया हुआ है तुम्हें, i प्लस 2j माइनस के। एक वेक्टर बी दिया हुआ है, आपको दोनों के बीच का एंगल पता करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। तो जरा बताओ मुझे, किसी वेक्टर का मॉडुलस निकालना आता है तुम लोगों को? ए कैसे निकालते हैं? बोलो। अंडर रूट बहुत बार सिखाया है, बोलो अब। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये हमेशा याद रखो, मॉडुलस निकालने का किसी भी वेक्टर का सबसे आसान तरीका होता है अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो बोलो कितना हो जाएगा? अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, जे का कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 4, इसका कोफिशिएंट -1 है, लेकिन -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 ही आएगा। तो ये मिलेगा आपको रूट में 6। क्लियर है? अब अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई है तो बी वेक्टर का मॉडुलस आपको बताना है। अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 1 और 1 2 और 4 6, ये भी हो जाएगा अंडर रूट 6। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बेटे, ए डॉट बी के दो फॉर्मूले हैं, एक तो ए बी कॉस थीटा है और एक और है जो दूसरा है, उसे बताओ जरा, देखें कौन सा होता है। बताओ। ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। याद आ गया होगा? अब बताओ, ए एक्स बी एक्स समझते हो? आई के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई प्लस जे के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई प्लस के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई। तो ए और बी में देखो जरा, 1 और -1 का मल्टीप्लाई तो 1 इंटू -1। ए वाई का मतलब 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। ए जेड का मतलब -1 और बी जेड का मतलब -2। चलो मल्टीप्लाई करो, ये माइनस का 1, ये 2 बन जा 2 और ये प्लस का 2। 4 में से 1 निकल जाएगा तो ए डॉट बी आ जाएगा 3। कर लोगे? अब बताओ, ए डॉट बी का एक फॉर्मूला रह गया है, क्या होता था? ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। अब मेरा इंटरेस्ट यहां थीटा निकालने में है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अगर मैं कॉस थीटा सॉल्व करूंगा तो थीटा निकल आएगा। तो चलो कॉस थीटा के लिए हेल्प करो। कॉस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी और ये ए बी अपॉन में आ जाएंगे तो ए और बी। अब बताओ, ए डॉट बी कितना था? बोलो भाई, देख लो, ये लिखा हुआ है ए डॉट बी आपके सामने ही है। कितना लिखा है जरा देखो। ए डॉट बी है 3। मॉडुलस ए अंडर रूट 6, मॉडुलस बी भी अंडर रूट 6, तो अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6। तो ये कितना हो गया कॉस थीटा? बताओ जरा। कॉस थीटा हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। अब बताओ, कॉस में 1/2 कितने की वैल्यू होती है? सही कह रहे हो, 60 डिग्री की। तो थीटा आ जाएगा कितने डिग्री बच्चों? 60 डिग्री।
कॉस में 1/2 कितने की वैल्यू है 60 डिग्री की, तो थीटा आ जाएगा प्यारे बच्चों 60 डिग्री। ये थीटा आ गया। पहले बताओ सबको समझ में आ गया है? बोलो भाई कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये एंगल बेटा 120 नहीं है, ये आंसर में मिसप्रिंटिंग है, ये थीटा की वैल्यू यहां कर लेना 60 डिग्री। क्लियर है? देखो ये वेक्टर्स हैं, तो ये डॉट प्रोडक्ट आपने ध्यान से किया ही था, -1, ये प्लस का 2 और ये प्लस का 2 है ना। तो यहां से आप देख सकते हैं एंगल आएगा 60 डिग्री। अगर ये -1/2 आता तो 120 डिग्री होता, लेकिन माइनस का 1/2 तो नहीं आया है, हमारा तो प्लस का ही 1/2 आया है, तो आंसर 60 डिग्री होना चाहिए। तो इसको बेटा सही कर लेना, यहां मिसप्रिंटिंग है, थीटा थीटा है 60 डिग्री। कर लोगे सही? 120 कब होता? जब कॉस थीटा आता माइनस का 1/2, ठीक है, तो इसलिए आंसर 60 है। ओके है? अब एक सवाल और देखो बच्चों, जरा ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक में देखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इससे पहले एक दो चीजें पूछ रहा हूं, जरा मुझे बताओ तुम्हें याद भी है या नहीं। ये बताओ भाई, यूनिट वेक्टर का, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? कोई भी यूनिट वेक्टर हो, तो नाम ही है यूनिट वेक्टर, तो हर यूनिट वेक्टर, दुनिया का कोई भी यूनिट वेक्टर हो, चाहे ए कैप हो, चाहे बी कैप हो, चाहे आई कैप हो या जे कैप हो, हर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। मालूम है? एक मैंने हाफ दी एंगल में फॉर्मूला पढ़ाया था, पूछ के देख रहा हूं, ध्यान से बताइएगा सारे बच्चे, ठीक है। कॉस थीटा का एक फॉर्मूला था, बताओ क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2। कुछ याद आया? टिग्नोमेट्री में पढ़ाया था, ये कहां पढ़ाया था? टिग्नोमेट्री में। याद है क्या होता है बताओ? कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2। इज इट ओके? ठीक है। अच्छा एक और बताओ, सब्ट्रैक्शन में रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट होता है अंडर रूट, कितना होता है बताओ? मॉडुलस ए का स्क्वायर, या सिंपली ए भी लिख सकते हो, मॉडुलस बी का स्क्वायर, माइनस है, माइनस माइनस में होता है 2ab cos थीटा, तो 2 मॉडुलस ए मॉडुलस बी cos थीटा। ये तीन चीजें हमें याद होनी चाहिए। तो पहले बताओ याद है? तो सवाल शुरू करें? ओके बच्चों, तब मैं सवाल शुरू कर रहा हूं, इन तीनों चीजों को याद कर लो, एक बार याद करो। यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 होता है, कोई भी यूनिट वेक्टर दुनिया का क्यों ना हो। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2। क्या हमने कराया है? ऑफ कोर्स कराया है, टिग्नोमेट्री में बहुत बार याद भी कराया था। दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो तो फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab cos थीटा। ए का मतलब मॉडुलस ए है, ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपली ए भी लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं है। ओके, तो अब चलो भाई LHS ले रहे हैं, अब तुम लोग मेरी हेल्प करोगे। तो ये लिखा है मॉडुलस ऑफ a कैप माइनस b कैप। दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है, मॉडुलस यानी इसकी लंबाई चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो बताओ मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट a², ए की जगह a कैप आएगा, तो अंडर रूट a कैप का स्क्वायर प्लस b कैप का स्क्वायर -2 a कैप b कैप कॉस थीटा। पहले बताओ कर पाओगे सारे बच्चे? सारे बच्चे कर लोगे यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? अब बताओ जरा कितना हो जाएगा? देखो जरा, अंडर रूट, बेटा ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर। बी कैप भी 1 है, इसका मॉडुलस, तो बी कैप का मतलब भी 1 का स्क्वायर -2 मॉडुलस ऑफ ए कैप अगेन 1, मॉडुलस ऑफ बी कैप अगेन 1 एंड कॉस ऑफ थीटा। जरा बताओ कितना हो गया सारे बच्चे? तो 1 और 1 2 माइनस
2 वन जा 2 कॉस थीटा। क्या कॉमन है? सही कह रहे हो भाई कि 2 कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा। 2 तो लिखा ही है, 1 माइनस कॉस थीटा। तो जरा यहां से देखो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू सारे बच्चे, कॉस थीटा इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा। तो जरा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू बताना, यहां से कॉस थीटा इधर आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा ये उधर चला जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कितनी हो जाएगी? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या करोगे? कॉस थीटा को इधर ट्रांसफर कर लेना और इस वाले टर्म को इधर ट्रांसफर कर लेना। तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब अंडर रूट लेना है, 2 और 2 दो बार आ गए तो अंडर रूट लोगे तो 2 आ जाएगा, और अंडर रूट लोगे साइन स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट होता है साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का अंडर रूट हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। ये 2 से 2 काट मत देना, ये एंगल में 2 का डिवाइड है, ये 2 अलग है, तो ये 2 से 2 कटेंगे नहीं बेटा, ये ध्यान रखना। तो यही आंसर हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2। तो इस तरह से इसको हम आसानी से प्रूफ भी कर सकते हैं। कर लोगे? कोई डाउट है? कर लोगे? तो हैंस प्रूफ्ड। ये बताओ, ये फॉर्मूले याद किए हैं? बोलो भाई, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1, कॉस थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला याद भी रखो, यहां से कितना होता है 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला? 1 माइनस कॉस थीटा जो हमने यहां लगाया है उसकी वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसी फॉर्मूले से निकल आएगा। और आर का फॉर्मूला दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो तो याद है क्या होता है? अंडर रूट मॉडुलस ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी का स्क्वायर माइनस 2 मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। या सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा। दोनों का मतलब एक ही है। ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली आर का फॉर्मूला, आप मॉडुलस नहीं लगाते हैं तो आप सिंपली लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये सभी को मालूम है, चाहे ए लिखो और चाहे मॉडुलस ए लिखो एक ही बात है। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से सारी बात ही बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।